स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी इंडियन होटल्स के बारे में आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन के कारण होटल पर भी बहुत सारा असर पड़ा है, लेकिन अब जो है होटल जो है पूरी क्षमता के साथ खुल रहे हैं। किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, जिस कारण अब जो है आपको होटल इंडस्ट्री में भी आगे के जो भी शेयर हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल सकती है और इंडियन होटल्स भी उन्हीं में से एक है। तो अगर देखा जाए इंडियन होटल्स के बारे में, तो टाटा ग्रुप की इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है लगभग 2023 और 2024, ये दोनों ही काफ़ी जो है मजबूत रिकवरी की उम्मीद है इन दो फाइनेंशियल ईयर में। इसका कारण ये है कि पिछला 2 फाइनेंशियल ईयर काफ़ी कमज़ोर रहा है, वो भी केवल कोरोना के कारण। लेकिन अब जो है ये दोनों ही फाइनेंशियल जो ईयर होंगे वो काफ़ी मजबूत होंगे, जिसके कारण आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो है बिजनेस ट्रैवल बढ़ने की पूरी उम्मीद है, जिसके कारण भी इसके स्टॉक पर आपको असर देखने को मिलेगा। पहले ये था कि जो विदेशी फ़्लाइट्स थे उन पर भी रोक लगी हुई थी, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स थे, लेकिन वो भी अब शुरू हो चुके हैं, जिसके कारण जी अब जो है टूरिस्ट जो है अपने कंट्री में आएंगे और इनका जो असर है आपको इंडियन होटल्स और इस कैटेगरी के जो भी शेयर हैं उन पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और कंपनी का जो है रेवेन्यू अगर बढ़ता है, जो भी अगर होटल सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें टाटा होटल्स भी एक है, तो अगर इन कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ता है तो आपको जो है इनके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इंडियन होटल्स में निवेश करना काफ़ी सुरक्षित माना जा सकता है। तो चार्ट पर एक बार हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। इंडियन होटल के चार्ट पर चर्चा की जाए तो ये स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके चार्ट को अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो ये स्टॉक लगातार पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जो है उसके पीछे का कारण आपको मैंने पहले ही बताया कि कोरोना और लॉकडाउन, इसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट की कमी, ये सभी रीजन थे जिसके कारण इसके स्टॉक पर आपको असर देखने को मिल रहा था। लेकिन इस स्टॉक ने 16 मार्च को एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और इसके स्टॉक में अब आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर गिरावट की बात करें कि इसके स्टॉक में गिरावट क्यों आई, तो अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है 11-10 मार्च के करीब जो है इसने एक तेज़ी का मूड मॉल बनाया था, लेकिन जो है यहाँ से आपको फिर से गिरावट देखने को मिली 10 मार्च के दिन, क्योंकि उस दिन जो है मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। फिर ये स्टॉक जो है 17 मार्च के दिन भी ये अपना जो हाई बनाया 211 का, और यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब जो है इसके स्टॉक में एक जो है फ्रेश ब्रेकआउट की उम्मीद दोबारा की जा सकती है और इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगा। रही बात इसके स्टॉक में ख़रीदारी कहाँ करें, तो अगर आप देखेंगे तो अगर इस स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो आपको जो है पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो लगभग 207 से 205 रुपये तक का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से 207 और 205 के बाद से आपको फिर से तेज़ी देखने को मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक कई दिनों तक लगातार जो है 205-207 रुपये के करीब ट्रेड किया और फिर आपको यहीं से तेज़ी देखने को मिली है। तो अगर इस स्टॉक में गिरावट आती है तो ध्यान रखें 205 रुपये तक ये स्टॉक आएगा और फिर आपको यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर एक जो है सपोर्ट जोन दिख रहा है और ये है 206 रुपये के करीब। अगर ये स्टॉक गिरावट आता भी है तो 206 रुपये का पहला सपोर्ट रहेगा और यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म यानी कि 2 से 3 वीक के लिए अगर खरीदारी करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो आप जो है लगभग 265 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक में निवेश करें और ख़रीदारी जो करनी है वो लगभग 206 रुपये पे करें और 265 का टारगेट रखें। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 200 रुपये का। 200 के स्टॉप लॉस के साथ 206 रुपये पर खरीदारी करें और 265 का टारगेट रखें इस स्टॉक में। तो ये था आज आपका इंडियन होटल्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।